पुलिस टीम पर हमला मामले में प्राथमिकी 4 नामजद। मंगलापुर नहर स्थित नट बस्ती में शराब की छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की पुलिस टीम पर हमला किए जाने के मामले में 4 लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालूम हो कि गुरुवार की शाम छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर नट बस्ती के लोगों ने पुलिस पर हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। सूचना पर पहुंची जलालपुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया था। इस संबंध में मढ़ौरा के उत्पाद निरीक्षक अशोक कुमार ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि जब छापेमारी के लिए टीम के साथ गए वो एक व्यक्ति को पकड़ा तो 50 की संख्या में लाठी डंडे से लैस लोगों ने टीम को घेर लिया और गिरफ्तार किए व्यक्ति को बलपूर्वक छुड़ा लिया। इस मामले में सतेंद्र नट, नागेंद्र नट, सरोज नट व रविंद्र नट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि इन चारों के घर व आंगन से शराब बनाने के लिए रखे गए गुड़, महुआ, जावा व अंग्रेजी शराब की एक खाली बोतल बरामद की गई। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोपा में कुख्यात मौला यादव पकड़ाया। जलालपुर कोपा थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने एक कुख्यात अपराधी को शुक्रवार की शाम गश्ती के दौरान बसडीला रेलवे ढाला के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल बरामद किया गया। मालूम हो कि उसकी गिरफ्तारी को ले 2 महीने पूर्व यूपी पुलिस ने 4 दिनों तक कोपा क्षेत्र में कैंप किया था। मौला यादव बसडीला गांव का बताया जाता है। पुलिस ने बताया कि कोपा थाना कांड संख्या 6122 लूट कांड में फरार चल रहा था। इसके अलावा जिले के अन्य कई थानों व यूपी में उस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोयला लदा ट्रक हाई टेंशन बिजली के पोल से टकराया। जलालपुर छपरा सिवान पथ NH 531 पर कोपा थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव के पास एक कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर 33,000 वोल्ट के बिजली पोल से टकरा गया। घटना शुक्रवार की सुबह की बताई गई है। इस क्रम में सड़क के किनारे लगी 2 स्ट्रीट लाइट भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में ड्राइवर व खलासी बाल बाल बच गए हैं। ट्रक देहरी आसनसोल से कोयला लेकर यूपी के देवरिया जिले में जा रहा था। NH के एक अधिकारी ने ट्रक को जब्त कर लिया है। जलालपुर में BDC की बैठक 30 जनवरी को। जलालपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रमुख उपेंद्र प्रसाद सुमन की अध्यक्षता में 30 जनवरी को BDC की बैठक होगी। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी सह BPRO अनिल कुमार ने बताया कि बैठक में सिस्टम वित्त आयोग, मनरेगा योजना, आंगनबाड़ी, बिजली कंपनी, स्वास्थ्य व शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा, योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। शिक्षकों छात्रों की समस्याओं का निदान किया। डॉक्टर वीरेंद्र। जलालपुर प्रखंड के अशोकनगर पंचायत भवन पर स्नातक मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अच्छे प्रतिनिधियों को भेजना जनता का असली काम है। इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो हमारे सोच व विचार के विपरीत गलत आचरण वाले इस पद पर आसानी हो जाते हैं, जिन्हें हमारे विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। पिछले 6 वर्षों में मैंने शिक्षकों के वित्त रहित शिक्षकों, छात्रों व अधिवक्ताओं के विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया है। अध्यक्षता सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह ने की वो संचालन शिक्षक रमेश नाथ मिश्रा ने किया। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व मुखिया विनोद सिंह, पूर्व प्राचार्य प्रेम सिंह, आलोक कुमार सिंह, राजेश कुमार राय, पूर्व प्रमुख अखिलेश्वर पासवान, अरविंद कुमार यादव, जितेंद्र कुमार मिश्रा, पंचदेव सिंह व अन्य भी शामिल थे। जलालपुर तहबाजारी के समय पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस को कहा कि मामा मामी कैसी है, तो 2 मंचलों को कस के धुनाई भी हुई। उनका कहीं ना कहीं से वह गुंडा राज और अराजकता से और जंगल राज से उनका सरोकार कभी नहीं रहा है। ये बात को मैं इसीलिए मैंने स्वीकार किया। नहीं, भाजपा में हम स्वागत करें न करें यह तो अलग की बात है, लेकिन वह NDA के एक पार्ट रहे हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। ना आप नकार सकते हैं, ना हम नकार सकते हैं, ना समाज नकार सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी आज महागठबंधन में जो लोग हैं उन लोगों में बेटर हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो गलत जगह चल ही गए थे, वह गलत स्टेप ही ले लिए थे। वो गलत स्टेप जब लिए थे तो उसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ रहा है। और आए दिन मैं तो यह कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के भी हमें लगता है कि उन्होंने भी अपनी मानसिक संतुलन खो दिया है। छोटे छोटे बातों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। हम तो उनके साथ कैबिनेट में हम सदस्य रहे हैं, वो कोई बड़े बड़े भी कोई अगर
बात करता था पूरे राज्य में, देश स्तर पर, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। अरे क्या बोलना है। और आज देखते हैं कि छोटे छोटे बात, आज भी मैंने पेपर में देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कुछ बोल रहा है, कहीं दूसरा कुछ बोल रहा है तो सीधे एकदम लगता है कि झपट करके उसको प्रतिक्रिया देने के लिए बेचैन हो जा रहा है। तो यह तो मानसिक संतुलन खोने की जैसा मुझे लग रहा है कि यह मानसिक संतुलन। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि बच्चे जो है पहले अंताक्षरी में रामायण को याद करते थे और उसको गाते थे, चौपाइयों को गाते थे, लेकिन बिहार में राजनीति जो भी चल रही है फिलहाल, उसमें रामायण और मानस के सवाल उठाए जा रहे हैं। किस मैंने इसीलिए कहा, मैंने इसीलिए उसको याद भी दिलाया कि आज एक के लोग जो खास करके मंत्री भी हैं वह भी अपने गरिमा को भूल चुके हैं, या गरिमान्वित वह मंत्री भी नहीं है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि आपके टीम में गौरवान्वित मंत्रियों की भी बहुत कमी हो गई। शिक्षा मंत्री जी को बनाया, वो रामायण पर ही, रामायण के चौपाई पर भी, राम में पर भी प्रश्न उठा दिया। राम इस संस्कृति के धरोहर है, राम जीवन जीने की शैली है, रामायण जीवन कैसे जिया जा सकता है उसका महाग्रंथ है। एक एक चौपाई जीवन को सुधार देने वाला रामायण में है। अरे बात को भी आप प्रश्न कुछो से कुछो कर दीजिए। हमें लगता है दो ही बात है, या तो मंत्री जी का भी मानसिक संतुलन खत्म हो गया होगा, और या फिर मीडिया में कुछ दिन बने रहें इसलिए भी ये बात कह दिया होगा जानबूझ कर करके। लेकिन दोनों परिस्थिति में ठीक नहीं है कि आप रामायण के प्रति कोई बात कहें। हमें लगता है कि इसको भारत स्वीकार नहीं करेगा, इसको एक एक लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस आप मानसिकता से अगर कहे भी होंगे तो हमें लगता है कि उसे मानसिकता को लोगों ने ठुकरा दिया होगा, मानसिकता को लोग रिजेक्ट कर दिए होंगे। उस मानसिकता को कभी लोग स्वीकार करने वाले भारत में नहीं है। रामायण के बारे में भारत में मैं मंत्री को सलाह दूंगा कि एक तो माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक, और माफी मांग कर और नीतीश जी को सलाह दूंगा कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, बिना कुछ सोचे बर्खास्त करना चाहिए। और माफी मांग कर जनता से कि हमें भूल हो गई, हमें कहीं ना कहीं गुरूर में इस बात को कह दिया। मंत्री तो हम लोग भी रहे हैं, आज तो आप बने, हम लोग जंगल राज समाप्त करने वाले मंत्रियों का जब लिस्ट था तो उसमें प्रथम उससे कैबिनेट के मंत्री हम रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात बोल दे जिसका समाज में क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बिना सोचे समझे बोल दें। कभी भी बात आप बोलिए, आप मंत्री हैं तो सोच समझ करके बोलिए। और रामायण पर बात उठा रहे हैं, राम पर बात उठा रहे हैं। सर एक चर्चा ये चल रही है के सामने दीवार खड़ा हो गया है, इसीलिए बजाने का कोई सवाल नहीं उठता है। चलते चलते एक सवाल, आपकी सरकार ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है, जरा इस पर। अब देखिए, हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार अगर कोई भी स्टेप लेती है तो उसके बहुत आगे और बहुत पीछे, दोनों पर काफी गंभीर समीक्षा करते तब स्टेप लेती है। बस इतना ही मैं कहूँगा।